बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। आज एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है। ख़बर एक ही है, लेकिन ज़्यादा आवाम के लिए खुशखबरी है और कुछ आवाम के लिए बुरी खबर है। ख़बर कुछ यूँ है कि चंगान ने अपनी हॉटेस्ट सेलिंग एसयूवी चंगान ओशान X7 के तमाम वेरिएंट्स पे बहुत ज़्यादा कीमत कम कर दी है। अब ज़ाहिर है हमारे लिए तो खुशखबरी है अगर हम नए लेने वाले हैं, लेकिन उन लोगों के लिए बुरी खबर है जो कि ऑलरेडी रिसेंटली 2026 में जिन्होंने ख़रीदी, उन्हें सीधा 8.5 लाख रुपए का बैठे बिठाए नुकसान हो गया। लेकिन लेने वालों के लिए अच्छी चीज़ होगी। बहरहाल कीमतों पे एक नज़र डालते हैं और फिर आप वीडियो देखेंगे जिसके अंदर हम तमाम स्पेसिफिकेशंस इसकी आपको दिखाएंगे। तो ख़बर कुछ यूँ है कि चंगान ने अपनी ओशान X7 की प्राइसेस में कमी कर दी है। 5 सीट फ्यूचर सेंस वेरिएंट जो है, इसकी करंट प्राइस जो थी वो 89,49,000 रुपीज़ थी। नई कीमत है अब इसकी 80,99,000 यानी कि 8,50,000 रुपये की सीधी कमी कर दी गई। 7 सीटर फ्यूचर सेंस के अंदर भी 8,50,000 रुपये की कमी आई और पुरानी कीमत थी इसकी 92,99,000, अब नई कीमत हो गई है इसकी 84,49,000 रुपये। 7 सीट कंफर्ट की बात करें तो इसकी ऑलरेडी प्राइस कम थी, तो इसमें इसलिए थोड़ा सा कमी की गई। 84,74,000 रुपये इसकी कीमत थी। 5,25,000 रुपये की कमी के बाद अब इसकी नई कीमत बन गई है 79,49,000 रुपीज़। सो जिन्होंने लेना है उनके लिए तो परफेक्ट ऑप्शन होगी। एंड डेफिनेटली अगर आप भी चंगान लेना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये वीडियो देखनी है। लेट्स सी कि ये चंगान और शान फ्यूचर सेंस हमें क्या क्या ऑफ़र करती है। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। लेट्स गो। लुक एट दिस ब्यूटीफुल नेपच्यून ब्लू व्हीकल। अब इसका कलर बड़ा, मैं सोच रहा था यार ये इस कलर में शायद अच्छी ना लगे। इस कलर के डिफरेंट शेड्स हैं। पहले कलर से स्टार्ट करते हैं फिर आगे। यहाँ से तो डेफिनेटली लाइट डायरेक्ट लग रही है, हमें ब्लू लग रही है, लेकिन यहाँ से जब पीछे आप जाएंगे तो आपको ब्लैक लगेगी ये। ठीक है, ये बड़े मज़े का कोई कलर कॉम्बिनेशन इस गाड़ी के साथ किया गया है। इससे पहले कि मैं अब गाड़ी के बारे में मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन दूँ, अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की खूबसूरत गाड़ियाँ आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहें। फ्यूचर सेंस से इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आएगी, अभी प्रेजेंट में हम लोग देख रहे हैं। और ये रहा हमारा इंस्टाग्राम पेज, अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि आपको शॉर्ट वीडियोज़ जो हैं इंस्टा पे देखने को मिल सकें। सो गाइस, ऐसा नहीं है कि हम अच्छा ही बताते हैं आपको, जो कमियां हैं हम साथ साथ वो भी मेंशन करते चले जाएंगे इंशाल्लाह। इसको हम ओपन करते हैं तो एक चीज़, अब नई गाड़ियों में आ रहे हैं आपको हाइड्रोलिक आर्म्स मिलते हैं, ऑटो ओपन हो जाती है, आपको यूँ एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ती तो वो ओपन हो जाता है। लेकिन ये अभी भी मैनुअल है आपको यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत हैवी स्टफ़ है ये, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको लाइनर नज़र आ रहा है, इसके अंदर कारपेट में दे दिया इन्होंने इंसुलेट करने के लिए। और पीछे भी अगर आप देखेंगे कारपेट इंसुलेशन के लिए लगाई हुई है कि इंजन नॉइज़ जो है वो केबिन के अंदर कम से कम जाए। अब अगर इंजन की बात करें तो ये जनाब टर्बोचार्ज NE15TG सीरीज़ यूरो 6 कंप्लाइंट इंजन आता है इसका। रिमोट इंजन स्टार्ट के साथ इक्विप्ड है। गैसोलीन इंजन है। 1499 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर इसकी डिस्प्लेसमेंट है। और मैक्स आउटपुट जो ये किलोवाट्स में करती है वो 138 किलोवाट्स है और 300 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क के साथ आती है। तो ड्राइव ट्रेन की बात करें तो ये ऑफ कोर्स 4x2 कॉन्फ़िगरेशन के साथ आती है। और टॉर्क के बारे में मैं आपको बता रहा था, ये पाकिस्तान की पहली एसयूवी थी जिस वक्त ये लॉन्च हुई थी जो 300 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ आ रही थी। और उस वक्त ये ही पहली एसयूवी थी जो 19 के रिम के साथ आई थी। और उसके बाद बेशुमार गाड़ियों में आपको 19 का रिम देखने को मिलने लगा था। सो इंजन की बात करें तो इंजन के साथ साथ ट्रांसमिशन की बात करें तो 7 स्पीड वेट DCT ट्रिप्टॉनिक ट्रांसमिशन के साथ ये आता है। 7 स्पीड का मतलब क्या है कि ये क्रूज़ करते वक्त ये आपको बहुत मज़ेदार किस्म की एवरेज देने की सलाहियत रखती है। ये इंजन का स्टार्टअप है, ठीक है। अभी कोई बैठा है इंजन के अंदर, उसने स्टार्ट कर दिया, जस्ट इसकी क्वाइटनेस चेक करें, इतना ज़्यादा शोर आपको सुनाई नहीं देता। ब्लू कोर टेक्नोलॉजी के साथ आता है। और ये जो अभी आपके टेस्ट हुए थे कार्बन एमिशन के, तो चंगान
वाहिद गाड़ी थी जो फ्लाइंग नंबर के साथ और हाईएस्ट या लोएस्ट आप कह लें नंबर 1 पे आई थी लेस कार्बन एमिशन प्रोड्यूस करने में। इनकी ओशान देख लें, इनकी कारवान देख लें और इनकी आप देख लें एल्सन, ये सारी सीरीज़ जो है टॉप पे आई पाकिस्तान में लेस कार्बन एमिशन प्रोड्यूस करने में। सो लाइट्स यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको फुल एलईडी टेक यहाँ पे मिलेगा ट्रिपल प्रोजेक्टर्स के साथ, और ऊपर आपको यहाँ पे एलईडी में इसकी डे टाइम रनिंग लाइट्स मिलेंगी जो कि कपल करती हैं एज ए टर्न इंडिकेटर्स एज वेल। सो नीचे आपको फॉग लैंप्स और यहाँ पे आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स वगैरह मिल जाते हैं। एक और चीज़ मैं देखना चाहूँगा, यस, क्योंकि ये 360 कैमरा सिस्टम के साथ आती है तो यहाँ पे आपको फ्रंट पे इसकी ग्रिल के साथ हिडन कैमरा भी मिल जाएगा, फ्रंट कैमरा। अच्छा, ओवरऑल डिज़ाइन देखा जाए तो इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम एज़ इट वाज लॉन्च्ड बिफोर। ऊपर आपको क्रोम की ट्रिमिंग नज़र आएगी, नीचे भी जा बजा आपको क्रोम नज़र आएगा। अभी तो उन्होंने ये छुपाया हुआ, ये मैं देख रहा हूँ पियानो ब्लैक है या क्रोम है, हम दोनों साथ ही मिल के देख लेते हैं। यार क्या टेप लगाई हुई है इन्होंने, टेप ही बड़ी बाटी करके लगाई हुई। हाँ, क्रोम है ये सारा, यहाँ पे आप देखेंगे सारा क्रोम है। लेके सारे सर्विस करवाएंगे, ठीक हो जाएगी ये। साइड्स पे हम आते हैं। अगर मैं इसके रेयर व्यू मिरर्स की बात करूं तो ऑटो रिट्रैक्टेबल भी हैं, इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल भी है। यहाँ पे भी कैमराज आपको नज़र आएंगे और एलईडी इंटीग्रेटेड आपको टर्न सिग्नल्स भी मिलेंगे। फाउंडेशन जो है इसकी पियानो ब्लैक है। टॉप जो है इसका वो आपको बॉडी कलर में ही यानी कि नेपच्यून ब्लू में ही मिल जाएगा। नेपच्यून ब्लू बड़ा मज़े का कलर है जी, मुझे बड़ा पसंद आया। डोर हैंडल्स भी बॉडी कलर के अंदर आ रहे हैं। एंड हाउ कैन वी फॉरगेट अबाउट दिस जायगेंटिक व्हील्स। 19 इंच का रिम है, 225/55 का इसमें ट्यूबलेस टायर इस्तेमाल किया गया है। कंपनी कौन सी है? ये है जी GT कंफर्ट 550 का टायर इसमें यूज़ किया गया है। आई एम नॉट रियली श्योर हाउ गुड ऑफ अ टायर इट इज़, लेकिन देखा ये गया है अमूमन के मैक्सिमम जितने भी आपके पास कंपनी इंस्टॉल टायर्स आते हैं बेकार होते हैं, चाहे वो टोयोटा के हों, चंगान के हों, होंडा के हों, वो लेते ही आपको चेंज करने पड़ते हैं। तो इसी टायर साइज़ में आप अच्छे कोई जापानीज़ टायर लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं और लगाने भी चाहिए, व्हाई नॉट। इतना खर्चा करेंगे आप तो यू शुड चेंज द टायर्स। सो गाइस, बैक की बात करें तो जापानीज़ गाड़ियों की तरह यहाँ पे हमें ऑल्दो इट इज़ अ चाइनीज़ व्हीकल, लेकिन आपको रेयर वाइपर मिल जाएगा रेयर स्क्रीन पे। मैं देखना चाहूँगा शावर यहाँ पे मौजूद है कि नहीं। यहाँ पे शावर नहीं है, लेकिन हाई माउंटेड ब्रेक लैंप आपको ज़रूर देखने को मिलेगा और एक शार्क फिन एंटीना ऑन द टॉप। और फिर यहाँ पे जो लाइट आती है, बार बनती है, इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल। स्लीक किस्म के आपको ब्रेक लैंप्स मिल जाते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्टर्स। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इसके अंदर बल्ब है कि नहीं है यार। यहाँ पे आपको इसकी रिवर्स लाइट्स मिल जाएंगी और नीचे आपको मिलेंगे इसके पार्किंग सेंसर्स। रेयर डिफ्यूज़र लुक्स ब्यूटीफुल, ठीक है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दीज आर एग्जॉस्ट्स। जब आप वो ले लेंगे गाड़ी तो इसकी आप रूनुमाई कर देंगे, इसे ओपन कर देंगे। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो पियानो ब्लैक आपको यूज़ हुआ मिल रहा है, ठीक है। स्पॉयलर जो है इतना ज़्यादा प्रोट्रूड आउट नहीं कर रहा है, लेकिन डिसेंट साइज़ में आपको इसका स्पॉयलर मिल जाता है। अब इसे मैं ओपन करूँ तो कैसे करूँ? बटन दबाऊँगा तो ये ऑटो ओपन हो जाएगा, ठीक है। SUVs में ये बात बहुत आउट क्लास लगती है हमें। अच्छा, हाइड्रोलिक आर्म्स के साथ ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। इसके साथ आपको कुछ ही करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट लुक एट द साइज़ ऑफ दीज रॉड्स, वेरी थिक। अच्छा जी, यहाँ पे ये मैट्स वगैरह इन्होंने दिए हैं, ब्रांड न्यू गाड़ी है, ज़ाहिर साइड पर रखे हुए हैं। और यहाँ नीचे आपको इसके वार्निंग ट्रायंगल वगैरह मिल जाएगा। और ये क्या है भाई, जैक पाना सारा कुछ यहाँ पे आपको दे दिया। और एक वेस्ट भी इन्होंने दे दिया, हाई विजिबिलिटी वेस्ट जो आप यूज़ करेंगे। और टो बार भी इसके अंदर ही मौजूद है। और साथ ही यहाँ पे आपको लाइट जलती हुई भी दिखाई दे रही है। रात के वक्त आप कोई चीज़ निकालना चाहें तो आसानी निकाल सकें। अब ऑल्दो SUV के हिसाब से इसकी जगह बहुत कम बनती है पीछे, लेकिन हमेशा तो 7 सीटर आप नहीं चलाएंगे। तो उसमें यह है कि आप इन दोनों सीटों को फ्लैट कर दें तो आपके पास अगली रो तक बहुत बड़ी स्पेस बन जाती है पीछे सामान स्टोर करने के लिए। अगर आप वैसे भी 7 सीट एक्टिवेट किया हुआ अपने मोड इसका और पीछे भी लोग बैठे हुए हैं तो उनकी सहूलियत के लिए दोनों जानिब आपको कप होल्डर्स देखने को मिल जाते हैं। अब इसको बंद करने के लिए जस्ट क्लिक द बटन एंड इट विल गो डाउन इटसेल्फ। और सॉफ्ट क्लोज हो रहा है ये, ठीक है।
रेयर व्यू कैमरा आ गया, यहाँ पे ओशान की ब्रांडिंग और फ्यूचर सेंस की आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। चलिए जी, स्मार्ट एंट्री के साथ आती है, ठीक है। हम गाड़ी के अंदर दाखिल होते हैं। थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड आपको सीट्स मिल जाएंगी इसकी, और सीट्स अगर आप देखेंगे तो कैमल ब्राउन टाइप आपको इसका कलर मिलेगा। और ये सीट्स जो हैं ये आपको पसीना आने नहीं देंगी। दीज सीट्स आर परफोरेटेड सीट्स, बैक भी और आपकी मेन सीट भी। और फिर बकेट सीट्स, ना सिर्फ बकेट सीट्स हैं बल्कि थाई सपोर्ट के साथ आते हैं फ्रॉम द साइड्स एज वेल, ठीक है। दे गॉट यू कवर, इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल रही हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं पीछे जा रही है, आगे जा रही है। लंबार इसमें गालिबन नहीं दी हुई, बट स्टिल इट इज़ इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोलेबल। अब अंदर आते हैं हम। पूरा फिक्स हो जाता है ना बंदा, यहाँ से भी ऊपर है, पूरा गाड़ी में धंस के बैठता है। हाइट कंट्रोल भी होता है ना इसमें, बहुत अच्छा होता है। जो शॉर्ट लोग हैं उनके लिए आसानी हो जाती है ज़रा। एनीवेज, यहाँ पे पियानो ट्रे मार रहे हैं, पियानो ब्लैक ट्रे मार रहे हैं, ठीक है। इसका साउंड सिस्टम बहुत नेक्स्ट लेवल है। जितने लोगों ने लिए उन्होंने साउंड सिस्टम की बहुत तारीफ़ की है। अच्छा, मैं इसको ऑन अभी कर दूँ। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आ गया। इको आइडल, आपको हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती हैं, हेडलाइट एडजस्टर मिल जाता है, बूट ओपनर मिल जाता है, डाउन हिल असिस्ट मिल जाता है। ये सारी ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। रेयर व्यू मिरर्स को यहाँ से कंट्रोल कर लेंगे। बाकी अगर आप इसका स्टीयरिंग व्हील देखते हैं, लुक्स ब्यूटीफुल, लेदर स्टिच्ड है, 3 स्पोक्स है ऑफ कोर्स। पियानो ब्लैक यहाँ पे भी आपको इसकी एक स्पोक मिल रही है। और फिर यहाँ से आप मीडिया वगैरह को कंट्रोल कर लेंगे। और क्रूज़ अगर आपने लगाना है तो यहाँ से आप इसका क्रूज़ एडजस्ट कर लेंगे। म्यूज़िक वगैरह आप राइट हैंड साइड से इसको देख लेंगे। बाकी डिजिटल डिस्प्ले के साथ आती है और तमाम ही इंफॉर्मेशन इसके अंदर आपको मिल जाती है। यहाँ पे मैं ड्राइव मोड्स का बटन यहाँ पे, तो वहाँ मैं चेक करता हूँ अभी हम किस मोड में हैं। इको मोड में। अभी देखते हैं कितने मोड हमें मिलते हैं इसमें। ये कस्टम मोड आ गया जिसमें आप अपनी मर्ज़ी से सेटिंग करेंगे इसकी। कंफर्ट मोड आ गया और स्पोर्ट मोड आ गया। 4 मोड इसमें मिल रहे हैं, इको, कस्टम, कंफर्ट एंड स्पोर्ट मोड। तो हम इसे फ़िलहाल इको में ही रहने देते हैं। बाकी यहाँ पे आपको जायगेंटिक किस्म का आर्मरेस्ट मिल रहा है, लेदर स्टिच ऑफ कोर्स। इसे ओपन करते हैं तो स्टोरेज स्पेस तो डेफिनेटली आपको मिलती ही है, लेकिन चार्जिंग स्लॉट्स भी 2 मिल जाती हैं। और 12 वोल्ट का आउटपुट, आपको पावर आउटपुट भी मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के साथ आ रही है जी, वो कन्वेंशनल आपके पास इसमें नहीं होती हैंड ब्रेक। फिर ऑटो होल्ड करना है तो यहाँ से यू जस्ट नीड टू क्लिक द बटन। और फिर हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स के ऑप्शंस यहाँ पे भी आपको उन्होंने दे रखे हैं। ट्रिप्टॉनिक गियर बॉक्स के साथ आ रहा है, 7 स्पीड DCT गियर बॉक्स है, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी ग्लव बॉक्स की गुंजाइश देख लूँ, बहुत बड़ा ग्लव बॉक्स है यहाँ पे। यहाँ पे अगर इसके कंट्रोल्स दिखाऊं तो ये आप बार देख सकते हैं, ये टच बार है ये सारी, ठीक है। AC अगर आपने ऑन करना है, अभी आप स्क्रीन मुलाहिजा कीजिएगा, AC का बटन दबाते ही यहाँ पे लहरें चलने शुरू हो गई हैं, ठीक है। ग्रीन लहरें, क्या बात है यार, ठीक है। फिर आप इसे अपनी मर्ज़ी से ऑटो अगर करना चाहते हैं तो ये ऑटो हो जाएगा। और बाकी टेम्परेचर वगैरह आप यहाँ से कंट्रोल कर लेंगे। डाउन करना है, अप करना है, हैज़र्ड लाइट लगानी है तो आप जस्ट क्लिक करेंगे, हैज़र्ड लाइट ऑन हो जाएगी। और फ्रंट डिफॉगर, रेयर डिफॉगर यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। मैक्स AC करना है तो यहाँ से मैक्स आउट हो जाएगा AC। फैन स्पीड आप यहाँ से कंट्रोल कर लेंगे। अभी हो ये तो हीटर लग गया, हम इसे कर देते हैं नीचे। फिर मैं ज़रा इसकी फ़ैन स्पीड कम कर दूँ ताकि आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ सके। स्पॉटिफाई इसमें चल रहा है, गूगल मैप्स। ये मुझे गिला है चंगान वालों से कि यार ओशान के अलावा भी गाड़ियाँ, आप ही की गाड़ियाँ एल्सन होगी दूसरी तीसरी, तो एल्सन में भी एटलीस्ट आप ये मैप वाला सिस्टम दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपको। अच्छा, यूट्यूब भी है, क्या बात है यार, इस दफ़ा तो फुल ऑन इन्होंने काम किया हुआ है। वरना दीगर गाड़ियां हम देखते हैं तो उनमें हमें ये चीज़ देखने को नहीं मिलती। यूट्यूब स्पेशली आप एप्पल कारप्ले लगा लें उसके साथ तो तब भी वो यूट्यूब सपोर्ट नहीं करता। अच्छा, इसमें काफ़ी सारे सीन ऐसे हैं अभी जो मैं चेक नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं गूगल मैप्स में जाता हूँ तो मुझे ये बार कोड स्कैन करना पड़ेगा एप्पल कारप्ले या एंड्रॉयड ऑटो के लिए, तो वो अभी तो मैं ट्राई नहीं कर सकता। फिर उसके बाद स्पॉटिफाई है, उसका भी गालिबन यही सीन होगा कि आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। और यूट्यूब भी अगर आप चलाएंगे मेरा ख़्याल है तो यही सीन है। तो कोई डिवाइस आप इसके साथ कनेक्ट कर लेंगे जब, तो दैट वुड बी ईजियर फॉर यू टू नेविगेट दीज थिंग्स। अब मैं रिवर्स कैमरा लगाया तो अब 3D व्यू पे जाता हूँ मैं,
तो अब ये गाड़ी का 3D व्यू यहाँ से हमारे सामने के आसपास क्या क्या खड़ा है, ठीक है, एंड एवरीथिंग। फिर 2D व्यू पे आते हैं तो फ्रंट एंड बैक आपको व्यू देखने को मिल रहा है। ये भी बैक आ रहा है, मैं फ्रंट करूँगा तो अब ये फ्रंट व्यू आ रहा है। सो समटाइम्स इट हेल्प्स यू अ लॉट, स्पेशली अगर आप किसी तंग जगह पे गाड़ी मोड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ये आपके बहुत ज़्यादा काम आता है। इसको मैं अब पहले गियर में डाल दिया, इट्स गॉन ऑलरेडी। अब इसको मैं एडजस्ट करके देखूं। कम ऑन, डोंट टेल मी यार, टेलीस्कोपिकली एडजस्टेबल नहीं है ये। पैडल शिफ्टर भी इसके अंदर नहीं आते। इट्स नॉट अ डील ब्रेकर एनीवे। डुअल टोन आपके पास इसका आ रहा है डैश। यहाँ पे लेदर का इस्तेमाल हुआ है, ये पियानो ब्लैक में स्ट्रिम्स आ रहे हैं इसके, ठीक है, ये भी पियानो ब्लैक है, सारा कुछ ही पियानो ब्लैक आपको शाइनी शाइनी यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये की फॉब है इसकी, ठीक है, जिसके अंदर आपको लॉक अनलॉक और इसका जो बूट ओपनर है वो मिल जाता है। अब इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे आगे आपके ग्लास होल्डर्स, ठीक है, और ये भी अगर मैं हटाऊं तो शाइनी आपको पियानो ब्लैक मिल रहा है। गुड है, नॉट बैड एट ऑल। साउंड में आपको सुना नहीं सकता, तो अदरवाइज यू नो यूट्यूब की पॉलिसीज़ एंड ऑल, वरना जिन लोगों ने यूज़ किया है इस गाड़ी को वो कहते हैं कि टॉप नॉच किस्म की साउंड आती है इसमें। फिर इसमें एक और सबसे मज़े की चीज़ जो है, सनरूफ नहीं आता इसमें आता है पैनोरामिक सनरूफ, ठीक है, वो पीछे तक जा रहा है और दिन के वक्त सही रोशनी होती है। और कुछ गाड़ियां पाकिस्तान में बदनाम हुई थी कि यार उनके सनरूफ की वजह से एसी सही काम नहीं करता, क्योंकि हीट डायरेक्ट पड़ रही होती है तो वो एसी सही काम नहीं कर पाता। लेकिन ये टिंटेड होने के बावजूद इतना टिंट ज़रूर है कि आपको तंग नहीं करता। लेकिन इन केस आप चाहते हैं कि यार पैनोरामिक को आप लाइनर से कवर कर लें तो कोई मसला नहीं, आप यहाँ से यूँ करके बटन दबाएंगे, सिंगल टच के साथ ये बंद होता जा रहा है और आप देखेंगे कि इट्स कम्प्लीटली गॉन, ठीक है, छत बराबर हो गया। अब धूप जिस भी किस्म की हो वो आपको तंग नहीं करेगी। लेकिन अभी हमें रोशनी की ज़रूरत है तो हम इसे दोबारा ओपन कर लेते हैं। ओहो, काफ़ी पीछे तक जाता है। बहरहाल यहाँ पे 2 अदद माइक्रोफोन्स मिल जाते हैं आपकी सीमलेस ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए, और ये तो ऑफ कोर्स आपका आ गया पैनोरामिक सनरूफ के लिए। मैं वैसे इसका सनरूफ भी खोल के देख लूँ। यस, खुलता है जी, सही काम करता है। वैसे मेरा ख्याल है अनस खुला ही छोड़ते हैं, रोशनी थोड़ी बहुत आती रहेगी। ये आ गई इसकी रीडिंग लाइट्स। अब देखें, जस्ट हल्का सा टच करना है, ये बहुत सेंसिटिव है, ये बेरली टच कर रहा हूँ मैं इसे तो ये ऑन ऑफ हो जाता है। ये मेरा ख्याल टच नहीं, ये कोई मोशन सेंसर लगा हुआ है इसमें। अब देखना, मैं बिल्कुल टच, ये टच भी नहीं किया अभी तो ऑन ऑफ हो जाता है। इतना ज़बरदस्त सीन है ये यार। यहाँ पे आप लोग ग्लासेस ऑर्डर भी दे देते हो, कितना अच्छा होता है ना। इसमें आपको जगह मिलेगी, इसमें भी नहीं है, या वो रखो तो वही हो सकता है, या यहाँ पे रख लो आप, ठीक है, ग्लासेस होल्डर। अगेन नॉट अ डील ब्रेकर, क्योंकि जिस कीमत में ये गाड़ी आ रही है इतने सारे फीचर्स आपको किसी और गाड़ी में वैसे भी नहीं मिलेंगे। मैं देखे बगैर बता देता हूँ, वैनिटी मिरर होगा यकीनन, यस है। और लाइट वाला है कि नहीं वो भी देखना होगा। लाइट वाला नहीं है, लेकिन लाइट यहाँ पे जिसे आप ज़रूरत के तहत ऑन ऑफ कर सकते हैं। गुड, मैडम के लिए भी तैयार होने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है, और यहाँ से आप इसे ऑन ऑफ करके मज़ीद इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसको बंद कर देते हैं ताकि गन शन ना पड़ जाए इसमें। ABS, EBD, UDEM, इट्स सेफ्टी फ़ीचर्स के इतने ज़्यादा सेफ्टी फ़ीचर्स इसके साथ ऑलरेडी मौजूद हैं। फिर एयरबैग्स लातादाद आपको इसके अंदर मिल जाएंगे आपकी सेफ्टी के लिए। चलिए अब पिछली सीट पे चलते हैं जी, देखते हैं क्या सीन है। लेट्स गो टू द बैक साइड। सो बैक सीट पे हम आते हैं तो एक चीज़ मैंने नोटिस की, बहुत ज़्यादा आगे हुई है, ये जानबूझ के आगे की हुई है, क्या सीन है? हाँ, जानबूझ के। अब मैं पीछे कैसे करूँगा? मैनुअली, इजी पीजी हो गया जी। अब इसको भी मैंने पीछे करना है तो मैं कैसे करूँगा? ये अब मेरी जगह बन गई, इजी हो गया। मैं बैठ गया गाड़ी के अंदर। अब फ़िलहाल के लिए, फ़िलहाल इसलिए कह रहा हूँ, अगर पीछे आपकी 7 सीटर है, पीछे अगर एडल्ट बैठे हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर आपको थोड़ा सा आगे होके बैठना पड़ेगा, सीट को भी आगे करना पड़ेगा, क्राउच होके बैठना पड़ेगा, तो मसला हो सकता है। बहरहाल यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दोनों सीट्स के साथ आपको सीट पॉकेट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे मैं उठा के दिखा देता हूँ, ये देखिए, दोनों सीट्स एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ आ रही हैं। और यहाँ पे भी तीनों पैसेंजर को
एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। ये आ गई आपकी लाइट, यहाँ पे भी पियानो ब्लैक आपको ट्रिम मिल रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल विंडो मिल रही है आपको, ठीक है। क्रोम में आपको लैचेस मिल रहे हैं। ये आ गया जी आपका आर्मरेस्ट। ये मेरी तवक्को से और उस तरह थोड़ा सा नीचे है, मैं इजी होकर नहीं बैठा हुआ शायद इस वजह से कि ये आगे हुई हुई सीट थोड़ी, हाँ आगे ही हुई हुई है ना। सीट अगर वेल पोजीशनड हो यानी कि पूरी बैक पे हो तो ये आर्म रेस्ट बिल्कुल अपनी सही जगह पे आता है, आई एम सिटिंग क्वाइट कंफर्टेबली। लेकिन अगर पिछली सीट पे कोई बैठा हुआ और थोड़ा सा आपने सीट आगे की हुई, ये इसका पोजीशन नीचे हो जाएगी, जिसकी वजह से आर्म रखने में आपको मुश्किल होगी। लेकिन इस पोजीशन में जब 5 बंदे ही ट्रैवल कर रहे हैं तो इट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल। इसी के अंदर आपको 2 अदद कप होल्डर्स भी मिल जाएंगे। और अब अगर तीसरा बंदा बैठना हो, इसे पीछे करेंगे हम, यहाँ पे आके बैठा और फ्लोर हम्प नहीं है, जिसकी वजह से मेरे घुटने हवा में नहीं उठे हुए, अपनी नेचुरल पोजीशन में हूँ। बैक थोड़ी सी स्टिफ इस वजह से है कि यू नो आर्म रेस्ट है तो उसकी बेस हार्ड होती है, इस वजह से ये थोड़ा बहुत हार्ड लगेगा। ऑल दो से कुशन किया हुआ है लेदर लगा के और कुशन रख के, फिर भी निस्बतन इन सीटों की बनस्बत हार्ड है ये। फिर लेग रूम यहाँ पे, हेड रूम बहुत अच्छा है, ठीक है। शॉर्ट सफ़र्स में आप, शॉर्ट सफ़र्स क्या अंग्रेज़ी बोलिए मैंने, शॉर्ट जर्नीज़ में या छोटे सफ़रों में आप शहर के अंदर बैठ सकते हैं दरम्यान में एज एन एडल्ट भी, लेकिन लॉन्ग ड्राइव में तंग हो जाएंगे तो यू विल हैव टू कीप स्वैपिंग द सीट्स विद अदर पार्टीज़ हु आर सिटिंग विद यू। यहाँ पे भी दोनों दरवाज़ों में आपको बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं, ठीक है। और एक अदद आपको कंपार्टमेंट मिल जाता है, आप कोई और चीज़ें रखना चाहें तो रख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको 2 अदद और सिर्फ एक चार्जर दिया है पिछली सीट के लिए कि आप अपने मोबाइल वगैरह चार्ज करना चाहें तो कर सकते हैं। और यहीं पे अंदर मोबाइल रखने की भी थोड़ी सी जगह इन्होंने दे दी है कि आप मोबाइल वगैरह यहाँ पे अटका के अड़ा के रख सकते हैं। यार कारपेट वगैरह की आपने कंप्लेन नहीं करनी, क्योंकि ये अभी बेयर कारपेट है। इसके जो मैट्स हैं वो ऑलरेडी मैं आपको पीछे दिखा चुका हूँ कि वहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है। जब आप ख़रीद लेंगे गाड़ी तो मैट्स वगैरह इसमें आप लोग ईज़िली डाल सकते हैं और थोड़ी सी ज़्यादा इंसुलेट भी हो जाएगी गाड़ी। अब क्या करें जी, अनस पिछली सीट पे जाया जाए, वही तो लोगों को बताना है कि हमने जाना कैसे। चलिए पिछली सीट पे चलते हैं। सो गाइस लेट्स ट्राई दिस, और इसको मैं आगे कर लेता हूँ। ओहो, गोली होके आगे होती है, ठीक है। अब इतनी सी जगह है जहाँ से मैंने पीछे जाना है, लेकिन मैं फिर भी जाऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो थर्ड रो होती है मोस्ट स्केरियस्ट प्लेस होती है किसी भी एडल्ट के लिए। अब मैं अनस से दरख्वास्त करूंगा कि वो सीट बंद करे ज़रा। फुल पीछे हो गई है, और कर दें पीछे, 1 2, ये फुल पीछे हो गई। अब इसकी, हाँ यहाँ से भी पीछे कर दें। अब ये नेचुरल जगह, वो मेरी टांगें फंस गई। सो यहाँ पे ये बात साबित होगी कि भाईजान एक एडल्ट के लिए बैठना, अच्छा ये भी पीछे होती है कि नहीं ये देखना होगा। अगर ये होती है तो फिर गेम चेंजर हो जाएगा सीन, फिर एडल्ट भी पीछे बैठ सकता है, लेकिन नहीं, ये पीछे नहीं हो सकती। तो इन सीटों को थोड़ा बहुत आगे करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, ताकि एडल्ट बआसानी पीछे बैठ सकें। इस हालत में तो मैं बिल्कुल सफ़र नहीं कर पाऊँगा और मुझे सफोकेशन भी हो रही है। एयर वेंट्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो सफोकेशन कुछ ज़्यादा हो सकती है। बच्चों का ये है कि बच्चे इजी पीजी होते हैं, दे डोंट इवन केयर। और गाड़ी के अंदर ज़ाहिर एसी चल रहा होगा तो पीछे तो वैसे भी थ्रो आ ही रही होती है, बच्चे इजी होंगे, बड़ों के लिए बहुत मुश्किल है। अब गाड़ी में से निकलना भी एक अपने आप में इम्तिहान है, तो निकल के बताता हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ से हाथ रखूँगा, बिस्मिल्लाह। अच्छा, इसमें कोई ओवर एक्टिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। दिस इज़ एक्चुअली अ 5 फुट 9 इंच पर्सन। वो कैसे अंदर जाएगा और निकलेगा ये उसको देखना पड़ेगा। नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, दो रेयर सीट है। प्रैक्टिकल सिर्फ आपके पास 5 सीटर्स हैं फॉर एडल्ट्स, बाकी ये कि बच्चे पीछे ऑफ कोर्स बैठ सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। सो ओवरऑल इट्स अ फैंटास्टिक व्हीकल एंड ऑफ कोर्स ये एसयूवी अगर लेना है तो आप इसे डेफिनेटली शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। इसमें कलर्स की बात करूँ तो यहाँ पे देखिएगा, एक नेपच्यून ब्लू है जो अभी हमने देख लिया, स्टेलर वाइट आता है इसमें, लूनर सिल्वर भी आता है कलर, स्पेस ग्रे भी इसमें है, सेलेस्टियल रेड भी आएगा इसमें, और गैलेक्सी ब्लैक कलर भी इसमें मौजूद है। फ्रंट सस्पेंशन की अगर बात करूं तो मैकपर्सन इंडिपेंडेंट मल्टी लिंक सस्पेंशन इसमें आती है इसके अंदर।
और स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आपको 4 मोड्स इसके मिल जाते हैं सिलेक्ट करने को, जिसमें लाइट, स्पोर्ट, कंफर्ट मोड्स अवेलेबल है। इंटीरियर में अगर आप इसका स्टफ़ देखते हैं सीट्स का, तो टेराकोटा फॉक्स लेदर इसमें यूज़ हुआ है। और इंस्ट्रूमेंट पैनल की बात करूं तो 10 इंच का डिजिटल स्पीडोमीटर आपको मिल जाता है और एक्सेस सिस्टम इसका स्मार्ट कीलेस एंट्री आती है विद अ पुश स्टार्ट। एंड अगर मैं इसकी एसेसरी कनेक्टर्स की बात करूं तो 12 वोल्ट यूनिवर्सल एक आपको इसका अडॉप्टर मिल जाता है, फिर 2 फ्रंट USB पोर्ट्स मिल जाती हैं और एक USB पोर्ट रेयर पे हमें मिल जाती है। फ्रंट सीट जो है 6 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। फ्रंट पैसेंजर सीट भी आपको 6 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिलेगी और 6 वे मैनुअल एडजस्टेबिलिटी के साथ आपको मिलेगी पैसेंजर सीट। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको इसमें मिलेगा। एयर प्योरीफायर इसके अंदर आपको PM.1 एयर फिल्टर के साथ मिलेगा। अब अगर इसकी ह्यूमन मशीन इंटरफेस HMI की बात करूं तो HMI टाइप जो है इसमें वो 10.25 इंचेस की कैपेसिटिव टच स्क्रीन आपको देखने को मिल रही है। कनेक्टिविटी में USB, AUX, iPod, ब्लूटूथ, वाईफाई सब कनेक्टिविटीज़ इसमें आपको मिल जाएंगी। अब इसके फंक्शनैलिटी में नेविगेशन, म्यूज़िक, हैंड्स फ्री, कॉलिंग, कार, ऑटो, ग्लोबल ये सब कुछ मिल जाएगा और 6 स्पीकर्स इसके अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं। क्रूज़ कंट्रोल इसका डायनामिक रडार क्रूज़ कंट्रोल इसके अंदर आता है। फॉरवर्ड कोलाइजन वार्निंग सिस्टम, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, कैमरा सिस्टम इसका ऑफ कोर्स 360 आपको मिल जाएगा। डेटा रिकॉर्डेड DVR इसके अंदर आपको ऑलरेडी मिल रहा है। 360 HD पेनोकैम आपको इसमें कैमरास देखने को मिल रहे हैं। स्मार्ट प्रॉक्सिमिटी सेंसर एंट्री के लिए यूज़ किया गया है, जिसमें कार आपको अनलॉक, मिरर अनफोल्ड, डोर अनलॉक, ब्रीदिंग, हेडलैम्प्स ये सब कुछ देखने को मिलेगा। इसमें एयरबैग्स भी काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं। ड्राइवर प्लस पैसेंजर एयरबैग्स आपको मिलेंगे जो कि आपको साइड पे भी यानी कि साइड टॉर्सो एयरबैग्स भी इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। ये था रिव्यू एक नहायत ही कैपेबल SUV चंगान ओशान X7 फ्यूचर सेंस का, जो कि 7 सीटर में आ रही है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी 2026 मॉडल। अगर वो पसंद आई गिव इट अ बिग थम्स अप और इसको आप पाकिस्तानी SUVs में कहाँ रेट करेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपने अगर रखी है तो आपका तजर्बा कैसा रहा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वो पसंद आई गिव इट अ बिग थम्स अप एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब मेक श्योर यू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।